हद करती हैं भाभी आप भी। अभी तक आपको अपने ऊपर पैसे खर्च करना नहीं आया। मुझे देखिए, आज मेरे पास कम से कम 5 लाख के जेवर और कोई भी कपड़ा 3-4 हज़ार से नीचे का नहीं पहनती, और मेरे दोनों बच्चों को ब्रांडेड कपड़े ही भाते हैं। प्लीज़ भाभी, आप भी मेरे परिवार के लिए कुछ मत खरीदा करिए। आप पैसे दे दिया करिए, मैं अपने पास से और मिलाकर दुकान से सबसे महंगा वाला खरीद लूँगी। अपने पैसे को घमंड में नीलम अपनी उस भाभी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी, जिसने उसका तब साथ दिया था जब खुद उसकी माँ उसे दिन रात कोसती रहती थी। नीलम की बात सुन अर्पिता सिर्फ मुस्कुराकर रह गई। यह अलग बात थी कि आज उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसने वहीं पास बैठी सास अनीता जी को देखा, जिनकी आंखें अपनी बेटी के ऐश्वर्य से अभिमान में चमक रही थी और अर्पिता को बहुत ही उपेक्षा की तरह देख रही थी। नीलम अपने बच्चों के साथ भाई दूज पर आई थी। अर्पिता ने अपने सामर्थ्य के अनुसार उसे कपड़े दिए कि नीलम ने लेने से इनकार कर दिया और साथ ही अर्पिता को अपने पैसे का रुतबा दिखाने लगी। नीलम अर्पिता के बच्चों को बुलाकर उनके लिए लाए कपड़े उन्हें देने लगी। आशु और आसी यह देखकर बुआ के राज में तुम लोग भी ब्रांडेड कपड़े पहन लो, वरना भैया भाभी के पास इतने पैसे कहाँ कि तुम लोगों को महंगे कपड़े दिला सके। आशु और आसी बुआ की बात सुनकर स्तब्ध थे। उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आसी छोटी थी इसीलिए कुछ नहीं बोली, लेकिन आशु उससे सहन नहीं हुआ तो वो बोल पड़ा, बुआ जी, मेरे मम्मी पापा भले ही ब्रांडेड और महंगे कपड़े नहीं दिलाते, लेकिन उनका प्यार 100% ब्रांडेड और सबसे महंगा है। आशु कुछ और बोलने वाला था, लेकिन तभी अनीता जी उसे डांटने लगी। आजकल तेरी जुबान बहुत तेज चलने लगी है। मेरे सामने ही तुम बुआ का अपमान कर रहे हो, माफ़ी मांगो। आपके सामने बुआ जी मेरे मम्मी पापा का अपमान कर रही हैं, वो आपको नहीं दिख रहा है। माफ़ी नहीं मांगूंगा, और ये लीजिए, नहीं चाहिए आपके ब्रांडेड और महंगे कपड़े। आशी के हाथ से कपड़े लेकर आशु ने वही नीलम के पास रख दिया और आशी का हाथ पकड़कर वहां से चला गया। भतीजे द्वारा अपनी बेइज्जती नीलम कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। थोड़े ही देर में वहां कबोराम मच गया। बेटी घर से नाराज होकर जा रही थी, भला यह बात अनीता जी कैसे सहन कर सकती थी। उन्होंने हंगामा कर दिया। अर्पिता के सामने आशु को बदतमीज, नकचढ़ा, घमंडी, बिगड़ी औलाद और भी ना जाने क्या क्या उपाधि से नवाजा जाने लगा। बस मम्मी जी, बहुत बोल दिया। आशु ने ऐसा क्या कह दिया है जो आप और दीदी उसके कैरेक्टर को सर्टिफिकेट देने लगी। अर्पिता अनीता जी को रोकते हुए बोली, इसी ने इन बच्चों को सिखाया होगा, वरना इनकी क्या मजाल। अनीता जी अभी भी गुस्से से चिल्ला रही थी। बस मम्मी जी, बहुत बोल लिया। और आपने और दीदी ने जिस पैसे का घमंड दीदी मुझे दिखा रही है, मत भूलिएगा कि यह सब मेरी देन है, वरना आप यही अपने भाई के टुकड़ों पर पल रही होती और मम्मी जी आपको रोज कोस रही होती। इंसान को कभी भी अपना बुरा वक्त और बुरे समय नहीं भूलना चाहिए, और साथ देने वाला को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। 2 साल तक आप ससुराल छोड़कर यहाँ मायके में पड़ी थी, यही मम्मी जी आपको दिन रात कोसती थी, सिर पर आकर बैठ गई थी, लेकिन मैंने हमेशा आपका साथ दिया। मैंने आपके और जीजा जी के बीच सुलह करवाई और मेरे समझाने पर जीजा जी आपको अपने घर ले गए थे। आज आप दोनों के बीच रिश्ते सही हो गए, इसलिए आज आप पैसों के बिस्तर पर लौट रही हैं और आप मुझे और मेरे बच्चों को पैसे का रौब दिखा रही हैं। ब्रांडेड कपड़े की जगह अपने रिश्तों में ईमानदारी दिखाई होती, लेकिन आप लोगों का प्यार तो पैसों पर टिका है। बेटी के पैसों को देकर मम्मी जी भी सुर मिलाए रहती हैं। बोलते बोलते अर्पिता की आवाज़ रुंध गई। दीदी, अच्छा होता कि आज के बाद आप इस गरीब भाभी के घर मत आए, अर्पिता ने हाथ जोड़कर कहा और फिर अपने कमरे में चली गई। और पीछे रह गई किरकत व्यक्तपूर्ण मूड स्थिति में नीलम और अनीता जी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर नए हो, और पहले से तो चैनल को कहानी शेयर करिएगा लोगों में, और लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।